बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में माया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी, जो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे नई नई चीजें सीखना और घूमना बहुत पसंद था। एक दिन माया ने सुना कि जंगल में एक जादुई झरना है, जिसका पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और खुशियां लौट आती हैं। यह सुनकर माया बहुत उत्साहित हुई और उसने उस झरने को खोजने का फैसला किया। उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटी, वह झरना बहुत दूर और खतरनाक रास्ते में है। रास्ते में तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी पोटली में सूखे मेवे, पानी और एक पुराना नक्शा रखा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता घना और रहस्यमय था। सबसे पहले उसे एक चौड़ी नदी पार करनी थी। माया ने देखा कि नदी बहुत तेज बह रही थी और उस पर कोई पुल भी नहीं था। वह थोड़ी देर रुकी और सोचने लगी। तभी उसे एक पुराना गिरा हुआ पेड़ दिखा, जो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था। हाँ, यह एक पुल बन सकता है, उसने सोचा। धीरे धीरे और सावधानी से वह उस पेड़ पर चलकर नदी पार कर गई। आगे चलकर उसे एक घना जंगल मिला, जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उसे लगा जैसे वह रास्ता भटक गई है। तभी उसे एक छोटी सी गिलहरी मिली, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी। माया ने गिलहरी का पीछा करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वह उसे सही रास्ता दिखा देगी। गिलहरी सचमुच उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ले गई, जिससे वह घने जंगल से बाहर निकल पाई। जब वह जंगल से बाहर निकली तो उसके सामने एक ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन माया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे छोटे पत्थरों और जड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते वह थक गई, लेकिन जादुई झरने का विचार उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर माया ने देखा कि एक बड़ा अंधेरा गुफा था। गुफा के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। माया थोड़ी डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद झरना इसी गुफा के अंदर है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे एक हल्की रोशनी दिखी। वह रोशनी की ओर बढ़ी और क्या देखती है, सामने एक सुंदर और चमकता हुआ झरना था। झरने का पानी नीले रंग का था और उससे एक अद्भुत चमक निकल रही थी। झरना देखकर माया की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से उछलकर एक अंजुरी पानी पिया। पानी इतना मीठा और ताजगी भरा था कि उसे अपनी सारी थकान दूर होती महसूस हुई। झरने का पानी पीने के बाद माया को लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। वह वापस अपने गांव की ओर चली। रास्ते में उसे अब कोई डर नहीं लग रहा था। वह आसानी से नदी पार कर गई, घने जंगल से निकल गई और पहाड़ से नीचे उतर गई। जब माया अपने गांव वापस लौटी, तो सभी गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। माया ने उन्हें जादुई झरने के बारे में बताया और कैसे उसने सारी मुश्किलों का सामना किया। गांव वालों ने माया की बहादुरी और हिम्मत की बहुत प्रशंसा की। माया ने झरने का पानी गांव के उन लोगों को दिया जो बीमार थे, और देखते ही देखते वे ठीक होने लगे। उस दिन से माया को एक साहसी और बुद्धिमान बच्ची के रूप में जाना जाने लगा। उसने यह सीख लिया था कि अगर हम हिम्मत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वह अक्सर जंगल में नई नई चीजें खोजने जाती और अपनी कहानियां बच्चों को सुनाती, उन्हें भी साहसी बनने की प्रेरणा देती थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।